हेलो दोस्तों, IQ प्लस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। आज है 16 मई और हम डिस्कस करेंगे आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। तो चलते हैं, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने मानव रेटेड ठोस रॉकेट बूस्टर HS-200 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? ऑप्शन है नासा, स्पेसएक्स, इसरो और रॉसकोमोस। तो गाइस, हम सभी को पता है कि अभी हाल ही में इसरो ने HS-200 का सफलतापूर्वक परीक्षण श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से किया है। तो चलते हैं अब दूसरे क्वेश्चन पे। हाँ, किस देश ने गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ऑप्शन है इंडिया, USA, कनाडा, जर्मनी। इसका सही आंसर होगा इंडिया। इंडिया ने अपनी खाद्य सुरक्षा से संबंधित ज़रूरतों को देखते हुए इस पर प्रतिबंध लगा दिया है। और आप सभी ने न्यूज़ में देखा होगा कि जर्मनी ने इस पर चिंता व्यक्त की है, G7 कंट्रीज़ का जो ग्रुप है उसके अंडर। तो गाइस आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस देश ने थॉमस कप 2022 को जीता है? ऑप्शन है चाइना, इंडोनेशिया, पोलैंड, इंडिया। तो इसका सही आंसर होगा इंडिया। अभी हाल ही में इंडिया ने 14 बार चैंपियन रही इंडोनेशिया को हराकर थॉमस कप को जीत लिया है और ऐसा लगभग 73 ईयर्स के बाद हो रहा है गाइस। आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पूर्व क्रिकेटर एंड्रू साइमन, जिनकी मृत्यु हाल ही में एक कार दुर्घटना में हो गई, इनका किस देश से संबंध है? तो गाइस ऑप्शन है इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। इसका सही आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। चलते हैं अब अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, भारत और किस देश ने परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग पर तीसरी संयुक्त समिति की बैठक आयोजित की है? ऑप्शन है फ्रांस, बांग्लादेश, साउथ कोरिया और जापान। तो इसका सही आंसर होगा बांग्लादेश। बांग्लादेश और भारत ने हाल ही में परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग के लिए बैठक की है और रूपुर परमाणु संयंत्र जो है इसके ऊपर ही बातचीत चल रही है, तो जो भारत को मिल गया है इसका वो। तो चलिए आगे चलते हैं। किस देश की अदालत ने पूर्व PM की यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो गाइस ऑप्शन है नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका। तो गाइस हम सभी को पता है कि हाल ही में बहुत टाइम से श्रीलंका में आर्थिक और राजनीतिक संकट चल रहा है, जिसके कारण वहाँ पे बहुत ही लोगों के द्वारा प्रदर्शन देखा जा रहा है। वहाँ के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सभी ने इस्तीफा दे दिया है और तो श्रीलंका के ही अदालत के द्वारा वहाँ के जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं उनको किसी भी विदेश की यात्रा पर प्रतिबंध लगाने के लिए किसी भी विदेश की यात्रा करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो गाइस आगे चलते हैं। अभी हाल ही में जो वहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं वो रनिल विक्रमसिंघे बने हैं। ओके गाइस, जो रनिल विक्रमसिंघे हैं वहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है, आगे चलते देखते हैं। जो ये रनिल विक्रमसिंघे हैं, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार श्रीलंका के प्रधानमंत्री बने हैं। इससे पहले वे 4 बार श्रीलंका के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। तो गाइस आगे चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन है 11 मई, 4 मई, 22 मई, 15 मई। तो इसका जो सही आंसर है वो है 15 मई। चलते हैं इसके थीम के बारे में देखते हैं कि आखिर इसका इस बार थीम क्या था। इंटरनेशनल फैमिलीज डे। तो इसका जो 2022 का थीम था वो इसका थीम है परिवार और शहरीकरण। ओके गाइस, चलिए आगे पढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस विश्वविद्यालय ने पुलित्जर पुरस्कार 2022 का खिताब दिया? तो
ऐसा कौन सा विश्वविद्यालय है जिसके द्वारा कि पुलित्ज़र पुरस्कार दिया जाता है? तो ये रहे ऑप्शन, और इसका सही आंसर होगा कोलंबिया यूनिवर्सिटी। गाइज अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि पुलित्ज़र पुरस्कार से ही संबंधित है। अगला प्रश्न है, कविता की श्रेणी में पुलित्ज़र पुरस्कार किसने जीता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। आइए पुलित्ज़र पुरस्कार के बारे में कुछ जानते हैं हम लोग। तो जो पुलित्ज़र पुरस्कार है वो समाचार पत्र पत्रिकाओं, संगीत रचना, ऑनलाइन पत्रकारिता और साहित्य में उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। जो इसके स्थापना है वो 1917 में जोसेफ पुलित्ज़र के द्वारा किया गया था। ओके, और हर साल इसको कोलंबिया विश्वविद्यालय के द्वारा दिया जाता है। यह पुरस्कार जो प्रतिवर्ष 21 श्रेणियों में दिया जाता है। ओके, 20 श्रेणियों में प्रत्येक विजेता को 15,000 अमेरिकी डॉलर और एक प्रमाण पत्र भी दिया जाता है। तो गाइस क्लियर है? आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि वाणिज्य मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार भारत के आयात में अप्रैल 2022 में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो हमारा ऑप्शन है 10.97, 50.97, 30.97 और 20.97। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 30.97। गाइज चलते हैं आगे। एक मिनट, सॉरी। हाँ, तो देखते हैं कि हम अप्रैल में हमारा जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट है दोनों ही बढ़ गया है। तो जो हमारा भारत का उत्पाद निर्यात है वो 30.7% बढ़कर 40.19 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया है। वहीं जो आयात है वो 30.97% बढ़कर 6.3 अरब डॉलर हो गया है। गाइज आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 13 जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं इसको। किसने देश के विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाली वंचित लड़कियों के जीवन में उत्थान के लिए बालिका सशक्तिकरण मिशन की शुरुआत की है? तो ऑप्शन है कोल इंडिया, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 जो है, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। जी हाँ दोस्तों, NTPC के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। तो गाइस कैसा लगा आपको ये सेशन, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, इससे पहले कि हम आपको एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं कि कल से हमारे इस करेंट अफेयर्स में द हिंदू के जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक्स रहेंगे जो हमारे एग्ज़ाम से रिलेटेड रहेंगे उसको भी डिस्कस किया जाएगा। तो गाइज़ हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि नए वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। थैंक यू गाइज़।